मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दिव्यता का अनुभव। मालिक कहते हैं, खाना खाते समय आध्यात्मिकता के विषय में कुछ बातचीत हो रही थी और एक सुझाव था कि हमें ईश्वर को खोजना है। ये गलतफहमी या भ्रम पता नहीं कब से, शायद समय के आरंभ से है। शायद ये एक कारण है कि धर्म ब्रह्म बनकर रह गया है। ईश्वर कहीं स्वर्ग में है और स्वर्ग कहाँ है हमें मालूम नहीं, इसलिए हम उसे खोजते हैं। उदाहरण, तीर्थ यात्रा का विचार या आश्चर्यजनक नहीं है। मानवता का एक बड़ा अंश ईश्वर की इस प्रकार अपने से बाहर खोज में विश्वास करता है। वहाँ वह जाता है और उसकी खोज पर्वत, शिखर आदि पर करता है। बाद में इसने तब जोर पकड़ा जब हमने संसार के धर्मों को मंदिरों, गिरजाघरों आदि के साथ संस्थागत बना दिया। मानव ने ईश्वर को बाहर ही नहीं खोजा, बल्कि उसे कुछ विशिष्ट स्थानों में खोजा। दुर्भाग्यवश कुछ गलतफहमी उन महान लोगों द्वारा भी आई जिन्होंने पर्वतों या जंगलों में जाकर ध्यान किया, क्योंकि परंपरा कहती है वे कहीं बाहर गए और 40 या 50 दिन बैठकर ध्यान किया। लोग उनके ध्यान के बारे में भूल गए और उन्हें केवल पर्वतों की याद रह गई। इसी कारण आज भी हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं और मानवता रूपी विचार ये सुझाव देता है कि उसे ढूंढना है, खोजना है। ईश्वर की अनंतता व सर्वव्यापकता वह सब भूल जाता है। अब योग जैसा रास्ता इस सब को उलट देने की कोशिश करता है। वह सिखाता है क्योंकि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो वह अवश्य हमारे अंदर भी होगा। और अगर वह मेरे अंदर है तो फिर मुझे उसकी खोज नहीं करना है। और जैसा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है, हमें केवल उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयत्न करना है। मेरे गुरुदेव ने मानव के ईश्वर के साथ संबंध को समझने पर जोर दिया और उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर को ऐसे नहीं खोजना है जैसे वह कोई खोई हुई वस्तु हो। हमें वह तरीका सीखना है जो हमें उसकी उपस्थिति की आंतरिक अनुभूति दे सके। इसलिए यह कहना भी गलत होगा कि लोग ईश्वर की आंतरिक खोज का तरीका है। योग असल में उसे अनुभव करने का तरीका है जो हमारे अंतस में है, और इसलिए यह प्रायोगिक अनुभव की एक तकनीक है। हम उस मान्यता से आरंभ करते हैं कि वह वहाँ है और हम अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करते हैं, खोजने या ढूंढने के विचार से नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के विचार से। अब यही योग और धर्म में भारी अंतर है और उसका इशारा मिलता है अनुभव शब्द में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। धर्म ईश्वर को देखने, उससे बात करने, उसकी वाणी सुनने की बात करता है। योग कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं, अतः वह देखा नहीं जा सकता। वह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए योग ईश्वर को देखने, छूने या सुनने की संभावना से इनकार करता है। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे यह बताया तो मैं थोड़ा भ्रमित हुआ, क्योंकि वह कहते हैं कि हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है, परंतु ये इनकार करते हैं कि वह इन सामान्य तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। अब सामान्यतः जब हम अनुभव की बात करते हैं तो हम केवल इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव को समझते हैं। तो मैंने गुरुदेव से एक सीधा प्रश्न पूछा, अगर ऐसा है तो हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे करें? उनका उत्तर था, ये बहुत सरल है। उन्होंने पलटकर मुझसे एक प्रश्न पूछा, तुम खुशी का अनुभव कैसे करते हो? अब खुशी को छुआ या सूंघा नहीं जा सकता, जीभ से चखा नहीं जा सकता और ना आँखों से देखा जा सकता। दिव्यता को अनुभव करने का भी यही तरीका है।
5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं, परंतु उनसे ऊपर उठकर। इसलिए योग का ध्यान का तरीका है कि धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों को निष्प्रभावी कर दिया जाए। हम एक खास तरह से बैठते हैं जिसे हम आसन कहते हैं। हम अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। आरंभ में अवश्य ही हम कुछ चकित व भ्रमित होते हैं, क्योंकि मानवता की प्रवृत्ति है कि वह ब्रह्म में चीज़ें देखें, उनका बोध करे, अनुभव करे। हमसे सदैव कहा जाता है अपनी आंखें और कान खुले रखो और ध्यान दो, तो अपने आप को बाहिरमुखी करने की प्रवृत्ति होती है, और जितने ही हम बाहिरमुखी होते हैं उतने ही चेतन माने जाते हैं। तो दुर्भाग्यवश चेतना और एकाग्रता को भी हम केवल बाहिरमुखी करके केवल ब्रह्म संसार पर केंद्रित करते हैं और आंतरिक को भूल जाते हैं। हमसे सदैव कहा जाता है इस पर ध्यान दो या उस पर ध्यान दो, जो कि किसी वस्तु या चीज़ पर विचार केंद्रित करना है। तो आप देखते हैं, जब एक सामान्य औसत मानव को अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करके ध्यान करने को कहा जाता है, तो ये हमारे जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत होता है। और साथ ही ये भी समस्या होती है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ को देखना होता है जो कि भौतिक रूप में नहीं होती। जब हमसे कहा जाता है कि ईश्वर पर ध्यान करो और बताया जाता है कि ईश्वर का कोई नाम, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। इसी कारण लोगों को धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक रूप से ईश्वर को खोजना सरल भी लगता है। हालांकि उसके द्वारा हम केवल एक विशिष्ट मानसिक स्थिति या मानसिक शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करते। ईश्वर को अनुभव करने की राह पर उपलब्धियां केवल उनको प्राप्त हुई हैं जिन्होंने अंदर देखा है। आपको ऐसे लोग ईसाई रहस्यवादियों में मिलेंगे। वे ईसाई केवल नाम के हैं, क्योंकि वह अब ईसाई नहीं रहे। उन्हें ईसाई रहस्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ईसाई परंपरा में जन्मे और रहस्यवादी बन गए। इसी प्रकार भारत के ऋषि हैं योगी, जो हिंदू जन्मे पर बाद में हिंदू नहीं रहे। आपको ऐसे लोग प्रत्येक धर्म में मिलेंगे। एक बार वह धर्म को पीछे छोड़कर रहस्यवादी पथ पर चल पड़ते हैं, अपना ध्यान अंतर्मुखी करके दिव्यता पर ध्यान करते हैं, तो सामान्य अर्थ में जो धार्मिक व्यक्ति समझे जाते हैं, वे वैसे धार्मिक व्यक्ति नहीं रह जाते। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों पर अपने ही देश के धार्मिक लोगों द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। ये स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि ईसा भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। आप में से जो ईसाई धर्म के विषय में जानते हैं, उन्हें याद होगा कि ईसा पैदाइशी तौर पर यहूदी थे। दुर्भाग्यवश लोग ये सोचते हैं कि वे स्वयं ईसाई थे। ईसा किसी भांति भी ईसाई नहीं थे। वे यहूदी पैदा हुए थे और यहूदी धर्म के पाखंड, भ्रष्टाचार और उसकी व्यापार परक क्रियाओं से दुखी थे। उन्होंने एक नया तरीका खोजा। कहा जाता है कि पूर्व की ओर वहाँ से कुछ सीखने के लिए गए। उन्होंने सिनाई पर्वत या ऐसी ही किसी जगह पर ध्यान किया और एक आंतरिक तरीका खोजा उस तक पहुँचने का, जिसे वे अपना पिता कहते थे, और यह रास्ता उन्होंने अपने लोगों को सुझाया। तो इस आंतरिक तरीके से ईसा को, जिन्हें बाद में क्राइस्ट कहा गया, ईश्वर की उपस्थिति का पता चला। इस उपस्थिति की अनुभूति हुई, जिसको उन्होंने ईश्वर न कहकर पिता कहा। अपने और अपने निर्माता के संबंध की समीपता पर जोर देने के लिए तो ईसा के इस आध्यात्मिक प्रयास में हमें अपने निर्माता के साथ नए संबंध का पता चलता है, एक पिता और पुत्र का। ईश्वर मूसा का वह भयंकर ईश्वर नहीं है जिसके 10 निर्देश हैं, दंड हैं, नर और
गंधक ईश्वर एक ऐसी पिता है, वह दयामय है, कृपामय है, जो आप देखते हैं कि संपूर्ण विचारधारा ही बदल दी गई। ईश्वर के संपूर्ण विचार में ही प्रबल परिवर्तन हो गया है। लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म तो पीछे रह गया और आध्यात्मिकता का प्रारंभ हो गया। और इसी सत्य को मेरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से एक वाक्य में कहा है, जहाँ धर्म का अंत होता है वहाँ से आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। दूसरा महान परिवर्तन है कि ईश्वर अब दंड या पुरस्कार देने वाला नहीं है, बल्कि एक पिता है जो हमें प्यार करता है, जिससे हम बिछुड़ गए हैं और रास्ता भूल गए हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिकता अपने वास्तविक घर में उसके पास जाने के लिए रास्ता खोजने का एक तरीका है। और इस दूसरे महान सत्य को मेरे गुरुदेव ने एक और वाक्य में कहा है कि धर्म सदैव दो बातों पर निर्भर रहा है, भय तथा लालच। जबकि आध्यात्मिकता कहती है ईश्वर तुम्हारा पिता है, वह तुमसे प्रेम करता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए दया है, करुणा है, वह भी तुम्हारे लिए उतना बेताब रहता है जितना तुम उसके लिए। बाहर मत देखो, अंदर देखो। ये सत्य तुम्हें ईसाई धर्म में मिलता है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। तो अपने गुरुदेव द्वारा सिखाई गई सहज मार्ग की ध्यान पद्धति में हम यही करते हैं। सहज मार्ग के विषय में विस्तार से हम कल बोलेंगे। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।